हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आई हूँ, सावन का दूसरा सोमवार है और आनंदेश्वर मंदिर, और यहाँ के मैं दर्शन करूँगी और मेरे संग आप लोग बने रहिए। आप लोग भी मेरे संग दर्शन कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको गेट से एंट्री करती हूँ और दिखाती हूँ कि ये है आनंदेश्वर मंदिर का मेन गेट, और यहाँ से हम लोग अंदर जा रहे हैं। ये सुबह 4 बजे का वक्त है, क्योंकि सावन के सोमवार में वहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि आपको बहुत पहले से लाइन लगानी पड़ती है। अब ये देखिए, जब हम लोग 4 बजे पहुँच रहे हैं तो कुछ लोग वहाँ से लौट रहे हैं। बता रहे थे वो 1 बजे या 2 बजे से लगे थे, तब उनको आज दर्शन करने के बाद उनको लौटने को मिला। और मैं दर्शन करने जा रही हूँ, और काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ा था पहले। तो हम लोग काफ़ी दूर पैदल चलते हुए जा रहे थे, और एक तरफ जेंट्स की लाइन लगी थी और उन लोगों को बिल्कुल लाइन में लगा दिया गया था, जो कम से कम 1.5-2 किलोमीटर से लगी थी। और हम लोगों को, जो लेडीज़ लोग थी, उन लोगों को कोई लाइन नहीं थी। एक साइड से हम लोग जा रहे थे। तो मैं धीरे जा रही थी, क्योंकि मेरा बेटा मेरे साथ था और वो लाइन में लगा था। तो जाकर जल्दी दर्शन करके भी मुझे बैठना ही था, तो मैंने सोचा अपने बेटे के साथ ही जाऊंगी, ताकि सुविधापूर्वक दर्शन कर लूँगी और साथ साथ लौट आऊँगी। तो वहीं पे मैं बैठ गई, और वहाँ पे बैठे बैठे मैं देखा रही, देखो मेरे सामने कुलदीपक चले जा रहे हैं मेरे। तो उन लोगों को जब वो आगे निकल जाते थे तो फिर मैं उनके साथ साथ चल देती थी। तो जो सावन का महीना होता है, बहुत ही पावन पर्व होता है। भोले बाबा की कृपा बरसती है, जिसको जितनी ही बटोरनी है वो बटोर लेता है। और ये बहुत ही भोले हैं, और इनकी महिमा इतनी अपरंपार है कि उसका वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। तो सुबह होने को आई थी और हम लोग चले ही जा रहे थे दर्शन करने के लिए। कम से कम 2 घंटे के बाद हम लोगों को कहीं दर्शन मिले थे। तो अभी हमने आपको दिखाया जब अंधेरा था, अब थोड़ा थोड़ा सुबह भी हो रहा है, और हम लोग दर्शन के लिए चले जा रहे हैं, क्योंकि लेडीज़ के लिए कोई वो नहीं था, जेंट्स की लाइन लगी थी। जब मैंने देखा बेटा पास में आ गया, तो मैं भी वहाँ पे चल दी। और मैं आपको कुछ सीन दिखाती हूँ। यहाँ पे जगह जगह वो लगे थे, छोटे छोटे टीवी के वो बने थे, ताकि हम लोग देख रहे थे कि कैसे वहाँ दर्शन हो रहे हैं। इतनी भीड़ थी कि लोगों को सिर्फ सिर झुकाने को और भोले बाबा को छूने को ही मिल रहा था, कि जल चढ़ाओ, छुओ और भागो। ये देखिए कितनी बुरी तरह से लोग, ऐसा लग रहा था जैसे फेंक देते हों बाहर की तरफ। और ये हैं उनका भगवान का दरबार जो आने वाला है। हम लोग बिल्कुल पास में पहुंच गए हैं, और वहाँ पे सभी लोग देख देख के कह रहे थे, अरे भैया कैसे दर्शन करेंगे, यहाँ तो बहुत ही भीड़ है। और अंदर की तरफ जो लाइन लगी थी, तो कुछ एक लेडीज़ों की भी लग गई थी, क्योंकि अंदर काफ़ी भीड़ थी। और धीरे धीरे बहुत ही पतली सी गली थी, ताकि अगर हम लोग फुटकर में होते तो शायद इतने अच्छे से दर्शन भी ना। देर ज़रूर हो रही थी, लेकिन बहुत सुकून और सावधानी से हम लोग आगे बढ़ रहे थे, और बहुत अच्छे तरीके से दर्शन करने वाले थे। यहाँ पे प्रसाद वगैरह भी मिल रहा था, जिसको ज़रूरत थी तो वो लाइन से हटकर प्रसाद ले लेता था और फिर अपनी लाइन में लग जाता था। तो मैंने सोचा कि यहाँ फूल पत्ती बेल पत्ती चढ़ाने से समय ही नहीं, क्योंकि सामने टीवी में सब लोग देख रहे थे, और जितने भी लोग थे सब लोगों ने यही सोचा। ये देखो बगल में एक बजरंगबली का दरबार था, मैंने वो सीन भी लिया है, दर्शन किए हैं। और हम लोग यही विचार कर रहे थे कि सिर्फ एक जो वहाँ पे दूध एक गिलास में मिलता है वही ले लेंगे और वही चढ़ा पाएंगे, क्योंकि इतना समय नहीं है कि कोई भी फूल पत्ती चढ़ा दे। ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए भोले के दरबार में। तो हम लोग वही अपना चल रहे थे कि चलो यही ले लेंगे और यही चढ़ा देंगे। आपको मैं देखो दिखा रही हूँ कि ऐसी लाइन लगी और कितनी ही भीड़ है, लेकिन श्रद्धालुओं की कमी नहीं थी। लोग आ रहे थे, दूर दूर से आ रहे थे, और सब आके दर्शन के लिए अंदर जा रहे थे। और बताते हैं, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया बाबा के दरबार में। और मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि आप लोग मेरे संग
मुझसे सब लोग कह रहे थे अपना कैमरा नीचे कर लो, हाँ फेंक दिया जाएगा, जैसा हाथ पड़ जाएगा तो गिर जाएगा और पैर के नीचे टूट भी सकता है। लेकिन मैंने सोचा मेरे माध्यम से कई भक्त हैं जो भगवान के दर्शन भी करना चाहते हैं, तो फिर मेरा जाना और दर्शन करना क्या फ़ायदा जो मैं किसी को दर्शन भी ना करा सकूं। तो बहुत ही मुश्किल में मैंने अपने कैमरे को छुपाते हुए धीरे से निकाला है और दर्शन कराने की कोशिश की है। और जैसे ही मुझे मौका मिला तो मैं आपको दर्शन करा रही हूँ। आप लोग बिल्कुल ना हटना, 1 मिनट और मैं दर्शन कराती हूँ। भोले बाबा के दर्शन होने ही वाले हैं आप लोगों को। और ये हैं भोले बाबा, जय हो भोले बाबा, बहुत भोले भंडारी, बम बम भोले, सबकी मनोकामना पूरी करना बाबा। तो मैंने आप लोगों को दर्शन परमट वाले बाबा के करा दिए। इसके बाद मैं अंदर की तरफ आई। यहाँ छोटे छोटे से भगवान बने थे और उनकी फैमिली थी पूरे, कहीं गणेश भगवान, कहीं गौरा पार्वती, छोटे छोटे शिवलिंग थे जो मैं आपको दिखा रही हूँ। उनके मैंने दर्शन किए और अपने साथ आपको भी करा रही हूँ। छोटे छोटे शिवलिंग थे, लोग यहाँ पे अच्छी तरह से पूजा भी कर रहे थे और बेल पत्ती वगैरह भी चढ़ा रहे थे। और जगह जगह छोटे छोटे शिवलिंग बने थे। तो सारे श्रद्धालु अंदर सिर्फ दर्शन और दूध अर्पण करने जाते हैं और बाहर अपना अच्छे से पूजा कर लेते हैं। तो ये मैं आपको फिर से सीन दिखाती हूँ। देखिए वहाँ पे 1 सेकंड की बस समय रहता है कि आप जाइए और बस दूध चढ़ाइए और भोले बाबा को छूकर नमस्कार कीजिए, बस इतनी ही समय है। क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि इन लोगों की भी जिम्मेदारी है। अगर ये लोग ऐसा नहीं करेंगे तो पता चले लाइन लगी ही रहेगी, लोग दर्शन ही नहीं कर पाएंगे। तो इतना ही था बाबा का दरबार मैं आपको दिखा रही हूँ। सोचा गंगा नदी के पैर छूँगी, लेकिन यहाँ पे बांध लगा था, गंगा नदी जाने की अनुमति नहीं थी। हम लोगों ने दूर से ही दर्शन किए, क्योंकि बता रहे थे कि पानी का स्तर बढ़ा हुआ है और भीड़ बहुत है। अगर 1-2 लोग गिर गए तो फिर प्रशासन को व्यवस्था देखनी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने बांध लगा दिया। मेरा बेटा मेरे पीछे पीछे आ रहा है। भोले बाबा के दर्शन हो गए, मेरे माध्यम से आप लोगों ने भी दर्शन कर लिए। कई दिनों से मन बड़ा विचलित था, तो सोचा था चलो परमठ जाएंगे। परमठ के सीन तो मैंने आपको कई बार दिखाया, 3-4 कम से कम वीडियो भी दिखाए हैं। लेकिन सावन सोमवार में कभी नहीं गई, सुनते थे बहुत भीड़ होगी, लेकिन अब की बार मन बना लिया था। बहुत जल्दी उठ के हम लोग 4 बजे तक पहुंच गए थे। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। बोलिए बम बम भोले।